हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप है, इनका बिजनेस पार्टनरशिप में है, उस फर्म में ये लोग पार्टनर हैं। तो पार्टनरशिप के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में ये पता नहीं होता है कि ये पार्टनरशिप होती क्या है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप, है ना। व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए सीधी सादी एक डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना था। पार्टनरशिप एक्ट बना था आपका 1932 में, और ये उस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन मेंशन है। एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, 25% स्पेस कवर करते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था और पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में मेंशन्ड है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप है क्या? इट इज द रिलेशन जब टू पर्संस when partnership is the relation between persons who have agreed, जो एग्री कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझ से, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो आपस में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री कर जाते हैं कि हम आगे फ्यूचर में अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वहीं से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। पार्टनरशिप होती तो शुरुआत से है, लेकिन ये एंड रिजल्ट पर डिपेंड होती है कि आखिरी में हम जो भी फर्म में प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे। अगर दो पर्सन्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। मीन्स पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। यहां से थोड़ा डिफरेंट है कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्चुअल में बेटा ये पॉइंट, ये लाइन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। सपोज एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तीनों ही बिजनेस संभालें। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, है ना। तो ये कई तरीके के होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर मिलके बिजनेस संभालें। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल अपना पैसा इन्वेस्ट किया, है ना। कुछ लोगों ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी बिजनेस चलाने के लिए दे दी, मींस बिल्डिंग, लैंड। और तीसरे को उसकी मैनेजमेंट पता थी कि कैसे बिजनेस किया जाता है, तो वो तीनों भी आपस में सपोज पार्टनर हो सकते हैं। एक वो जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, दूसरा वो जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है बिजनेस चलाने के लिए, और तीसरा वो जिसे उस बिजनेस चलाने की सारी मैनेजमेंट ट्रिक्स पता है, जो उस तरह का बिजनेस पहले कर चुका है, जिसे पता है कि बिजनेस कैसे संभाला जाता है। तो ये तीनों भी पार्टनर हो सकते हैं फर्म में। तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस सभी पार्टनर्स के द्वारा संभाला जाए, उनमें से कोई एक भी तीनों का रोल प्ले कर सकता है। तो वही लाइन है ये, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो उस बिजनेस को तीनों संभाले, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उस बिजनेस को कोई एक संभाले, है ना। कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि यार उसमें उसका पैसा लगा हुआ है, उस व्यक्ति का पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ है, मींस लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, उसका केवल पैसा लगा हुआ है, वो पार्टनर है, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता होता है कि ये पार्टनर है। लेकिन जब प्रॉफिट शेयर होता है तो उसके पास भी पहुंचता है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट का डिवीजन ये बताता है कि फर्म में एक्चुअली पार्टनर हैं कितने। तो ये जरूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर मिलकर फर्म संभालें,
कभी कभार कोई एक पार्टनर ही पूरी फर्म को संभाल लेता है, लेकिन दूसरे पार्टनर क्या होते हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई एसेट इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता है। ये सारी चीजें देख करके फिर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसी ने पैसा लगाया है तो उसे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, किसी ने अपनी बिल्डिंग दी है, अपना लैंड दिया है, उसे कितना पैसा मिलना चाहिए, किसी ने अपना एक्सपीरियंस लगाया है बिजनेस को प्रोग्रेस करने में हेल्प की है तो उसे कितना पैसा मिलना चाहिए, है ना। तो ये पार्टनरशिप में जरूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर मिलके बिजनेस करें। तो पार्टनरशिप शुरुआत में पता नहीं पड़ती, वो एंड में पता पड़ती है जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस किस के हिस्से में प्रॉफिट किया। उस प्रॉफिट के जितने हिस्से होंगे उतने ही पार्टनर होंगे। आइए कुछ कंडीशन पढ़ते हैं, फीचर पढ़ते हैं पार्टनरशिप के, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स लिख रखे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी फीचर मिस है या इधर उधर है तो समझ जाइए वहां पार्टनरशिप नहीं है। हम वहां पे पार्टनरशिप वर्ड का यूज नहीं कर सकते। एक्चुअल में बेटा जब आप नॉर्मली बात करते हो तो आप किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप में बोल देते हो जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो, है ना, तो आप ये कह देते हो कि इनकी पार्टनरशिप है। यहां तक कि जब कोई चोर चोरी करता है ना तब भी आप ये कह देते हो कि ये पार्टनरशिप में की गई है। लेकिन बेटा जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स के हिसाब से पार्टनरशिप एक्चुअल में कहा किसको जाता है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये चोर चोरी करता है। अगर आपको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि दो चोरों ने मिलकर चोरी की है तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो दोनों ने आपस में बांट लिया तो वो पार्टनर है। ये आप तभी कह सकते हो जब आपको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है। अगर बेटा आपको अकाउंटिंग नॉलेज है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पार्टनरशिप है। क्यों? आप इनके फीचर्स पढ़िए, उससे आपको पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप वर्ड एक्चुअल में हम यूज किसके लिए करते हैं। देखते हैं एक एक करके सभी को। पहला पॉइंट है आपका 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। अकेला आदमी किससे पार्टनरशिप करेगा? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम इज 50, है ना। तो आइए इसको नोट करते हुए चलते हैं, तो आप लोग भी अपने साथ नोट करते चलिएगा। 2 और मोर पर्सन्स मीन्स एक तो मिनिमम की बात तो इस पॉइंट में हो गई है कि मिनिमम 2 होने चाहिए। तो इसी के साथ साथ हमें समझना है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ संशोधन हुए थे, कुछ चेंजेस हुए थे। कब हुए थे? 2013 में कंपनीज एक्ट के साथ कुछ चेंजेस पार्टनरशिप में भी हुए थे। उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो मैक्सिमम काउंटिंग है वो 50 होनी चाहिए। अगर 50 से ऊपर निकल गए तो पार्टनरशिप नहीं है। 2 से कम रह गए मीन्स अकेला है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती है, पार्टनरशिप नहीं रहती। तो पार्टनरशिप होने के लिए जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर हो लेकिन 50 से कम हो। मीन्स कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अगर पार्टनरशिप में स्टार्ट हो रहा है तो वो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स तक अपने साथ जोड़ सकता है। अगर 50 से ऊपर होते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर आपने न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हैं, कृपया करके हमें थ्योरी भी बताइए, इसलिए मैं ये थ्योरी वाला पोर्शन आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये बात करते हैं सेकंड फीचर की, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट वो कंडीशंस होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर आपस में एग्री करते हैं, है ना। किसी भी पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट करना तो बहुत जरूरी होता है कि भाई कि हमारी कैपिटल कितनी रहेगी, आपकी कैपिटल कितनी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, कि और उनका आखिरी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा।
कौन ज्यादा प्रॉफिट लेगा, कौन कम प्रॉफिट लेगा, कौन कितना ज्यादा प्रॉफिट लेगा या कौन कितना कम प्रॉफिट लेगा या बराबर प्रॉफिट लेगा। ये सारी बातें पहले से अगर एग्रीमेंट में क्लियर हो जाए ना तो ज्यादा बेटर होता है। तो पार्टनर भी क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, इट मे बी रिटन और ओरल। तो जो भी एग्रीमेंट पार्टनर करते हैं वो आपस में रिटन भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो एग्रीमेंट जो भी पार्टनर करते हैं इट में भी रिटन, अगर वो रिटन फॉर्म में है तो वो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। और ओरल है ना, कभी कभी केवल ये कह देते हैं हाँ भाई आखिरी में इतना बिजनेस कर लेते हैं, आखिरी में प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लेंगे, मींस उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है, केवल उन्होंने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री कर लिया कि भाई ठीक है, जब फर्म जो है एट द एंड ऑफ द ईयर हम इतना प्रॉफिट लेंगे, आप इतना प्रॉफिट लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है जब ओरली जब एग्रीड हो जाती हैं तो वो कहलाता है ओरल एग्रीमेंट। लेकिन बेटा रिटन एग्रीमेंट करना ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू ओरल, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट में आप अगर आपका पार्टनर आपके साथ फेथफुल नहीं है, उसने कोई कंडीशन ब्रेक कर दी है पार्टनरशिप की या आखिरी में वो ज्यादा प्रॉफिट चाहता है तो आप उसके लिए कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन ओरल के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो एग्रीमेंट जो है वो रिटन होना ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू ओरल। क्लियर। सेकंड फीचर। अब आते हैं हम लोग थर्ड फीचर की तरफ। तीसरी चीज एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप वर्ड का हम लोग यूज तभी कर सकते हैं जब वहां पर कोई बिजनेस एग्जिस्ट हो। बिजनेस के एग्जिस्ट होने का मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग मिलकर के बिजनेस ही कर रहे हैं, ये हमें तभी पता चलता है जब हमें उनका ऑब्जेक्टिव पता चलता है, उद्देश्य पता चलता है। एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस हम तभी कह सकते हैं जब उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब दो पार्टनर एग्री हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए तभी हम पार्टनरशिप वर्ड का यूज करते हैं। अगर वो सोशल किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ निभा रहे हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टनर है। पार्टनर हम उन्हें तभी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पार्टनर हम तभी कह सकते हैं जब वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हो, प्रॉफिट को बांट रहे हो आपस में, मींस फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो। जब उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो तभी हम वहां पर पार्टनरशिप वर्ड का यूज कर सकते हैं। मींस एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस हम तभी कह सकते हैं कि वहां पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है जब दो लोग मिलकर के कोई ऐसा काम करें जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव, उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो फर्म के लिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई सोशल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो हम वहां पर पार्टनरशिप वर्ड का यूज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप वर्ड का यूज करने के लिए कंपलसरी है कि वो दोनों लोग मिलकर के प्रॉफिटेबल काम कर रहे हो जिसमें उन्हें लास्ट में प्रॉफिट अर्न हो रहा हो, तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज ए पार्टनरशिप। आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये जरूरी है कि वो लोग लॉफुल और लीगल बिजनेस कर रहे हो। तो आपका फोर्थ पॉइंट बनता है द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल एंड लीगल, और लीगल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि दो चोर मिलकर के चोरी करें, है ना, स्मगलर स्मगलिंग करें और वो लास्ट में प्रॉफिट अर्न करें और वो आपस में डिवाइड कर लें। बेटा वो पार्टनरशिप तो होती है कि वो आखिरी में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। जब दो चोर करेंगे मिलकर के एक चोरी करेंगे ना तो लास्ट में वो प्रॉफिट को और जो चोरी का अमाउंट है उसको
बांटेंगे तो ना किसी रेशियो में। ऐसे ही स्मगलर अगर स्मगलिंग करेगा ना तो आखिरी में उसे जो भी बेनिफिट होगा उस स्मगलिंग से उसको भी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन बेटा वहां पर हम पार्टनरशिप टर्म का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप टर्म का यूज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पार्टनरशिप वर्ड का यूज तभी कर सकते हैं जब वो दोनों मिलकर के किसी लॉफुल बिजनेस को चला रहे हो, किसी लीगल बिजनेस को चला रहे हो, है ना। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप वर्ड का यूज नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप का वर्ड का यूज हम इलीगल बिजनेस के लिए नहीं करते हैं। पार्टनरशिप वर्ड का यूज केवल लीगल बिजनेस के लिए करेंगे। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए आपको ये सारी तैयारी करके रखनी होगी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग, वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 3 लोग या 2 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं केवल तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उस प्रॉफिट में हिस्सा मुझे नहीं चाहिए भैया, तो बेटा वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप आप तभी कह सकते हैं जब वो लोग एट लास्ट अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हो, है ना। अगर एक कह रहा है कि भाई तुम बिजनेस करो, मुझे केवल थोड़ी बहुत सैलरी देते रहना, है ना, तो बेटा वो भी बिजनेस नहीं है, वो भी पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ओनर हो गया और जो सैलरी पे काम करता है वो एम्प्लॉय होता है, पार्टनर नहीं होता है। तो बेटा पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो एट लास्ट अपना प्रॉफिट जरूर शेयर करें, है ना। तो इसके ये 5 पॉइंट हो गए हैं। और लास्ट पॉइंट वही है जो मैंने यहां पर डेफिनेशन में आपको समझाया था कि बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जरूरी नहीं है कि फर्म में जितने भी पार्टनर है, सपोज मैक्सिमम हम लोग 50 पार्टनर रख सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 50 के 50 पार्टनर एक साथ आके बिजनेस करें। सपोज बेटा किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी शॉप खोली है ना, अगर उसमें जो है 50 पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम अमाउंट लेके चलता हूं, तो बेटा अगर उस छोटी सी दुकान के अंदर आपको 50 पार्टनर बैठे दिखाई दें, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जरूरी नहीं होता है कि जितने 50 पार्टनर उस फर्म में इन्वॉल्व हैं वो सभी उस बिजनेस को कर रहे हो, उस बिजनेस में आकर के बैठ रहे हो, अपना इन्वॉल्वेशन दे रहे हो, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना। ये जरूरी नहीं है। मे बी वहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां 50 पार्टनर हैं लेकिन 49 जो है वो केवल पैसा लगा रहे हैं या फर्म के अदर कॉन्टैक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए उन्होंने एक ही व्यक्ति बैठा रखा है दुकान पर, जिससे वो एट लास्ट प्रॉफिट में शेयर देते हैं, है ना, तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। जरूरी नहीं होता है कि सभी पार्टनर्स एक्टिव हो, फर्म में स्लीपिंग एंड एक्टिव पार्टनर्स दोनों हुआ करते हैं। आप इसके लिए ज्यादा जानने के लिए क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में इसका फुली डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि पार्टनरशिप में किस किस टाइप के पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस चलाएं, है ना, तो कोई एक पार्टनर भी पूरे बिजनेस को एक बार में संभाल सकता है। और बेटा अगर ये जो फीचर्स मैंने लिखे हैं पार्टनरशिप के, अगर इनमें से एक भी फीचर सटीक नहीं बैठ रहा है तो समझ जाओ वहां पर पार्टनरशिप नहीं है। जैसे कि उनके बीच में एग्रीमेंट भी है, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस भी है, उनका मोटिव भी है प्रॉफिट अर्न करने का, और वो एक लॉफुल बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग भी डिवाइड कर रहे हैं, और उनमें से कोई एक या सभी लोग फर्म में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके अंदर इस चीज की कमी है,
वहां पे 50 से ज्यादा मेंबर है, तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। या फिर मेंबर भी ठीक है, एग्रीमेंट भी है उनके बीच में, है ना, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना भी है, लेकिन वो लॉफुल बिजनेस नहीं है, इलीगल बिजनेस है, तो बेटा समझ जाइए वहां पर भी पार्टनरशिप नहीं है। या फिर वो ये सारे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, 2 और मोर पर्संस भी है, मींस मैक्सिमम 50 के अंडर में ही है, एग्रीमेंट भी है उनके बीच में बिजनेस भी कर रहे हैं, वो उनका मोटिव भी है प्रॉफिट अर्न करना, और वो एक लॉफुल बिजनेस चला रहे हैं, लीगल बिजनेस चला रहे हैं। बट बेटा लास्ट में ये कहा गया उनका प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉफिट जो था वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो पार्टनरशिप नहीं है। या फिर इन सब पॉइंट्स के होते हुए भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो समझ जाइए वो पार्टनरशिप नहीं है। आप उसको एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ अदर टर्म्स जरूर, अकाउंट्स में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके लिए कोई स्पेशल टर्म ना दे रखा हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होगी अगर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड बहुत कुछ बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। और बेटा आई होप कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा कि क्या पार्टनरशिप होती है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं, आपने बहुत अच्छे समझा होगा। और अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।